Dear students, in today's class, in the chapter determinant, we will see how to find the area of the triangle by using determinant. Many times CBSE asks these questions. Using the determinant, find the area of the given triangle. Okay, now in previous classes you have studied that suppose a triangle is given ABC whose coordinates are x1, y1, x2, y2 and x3, y3. In coordinate system, you know the formula to find the area of this triangle. Here area of triangle ABC equals to, बताएगा कोई फार्मूला, हाफ इंटू ब्रैकेट x1 इंटू ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस, बताइए किसी को पता है? एनीबडी नोज? In 10th class you have studied this formula using coordinate geometry, how to find the area of the triangle. Anybody? Are you getting me or not? क्या होता है? x2 इंटू ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस जस्ट अ मिनट, एक मिनट मुझे डस्टर लेना था. प्लस x3 इंटू ब्रैकेट y1 माइनस y2, यह आपका कोऑर्डिनेट x3 y3 है. ये फार्मूला हुआ कि नहीं आपका, मालूम है? यस सर. हाँ, तो हाफ इंटू ब्रैकेट x1, यहाँ पे 1 है तो भाई y का सब यहाँ पे 2 3 आएगा, या x2 2 है, 2 के बाद में 3 आता है, 3 1 आएगा. यहाँ पर 3 है, x1 लिया, x2 लिया, x3 लिया, 3 है, 3 के बाद में फिर 1 आएगा, तो 1 2 y1 माइनस y2. So this is the formula to find the area of the triangle. The same formula can be written in terms of determinant. Now this expression, ये जो above formula है, can be written in the form of a determinant as area of triangle ABC, that is determinant equals to हाफ इंटू, क्या करना है देखो, यहाँ पर x1 y1 लिखना है, x2 y2 लिखना है, x3 y3 लिखना है, यहाँ पे 1 1 1 लिखना है. सिंपल. अभी देखो हाफ इंटू, ये हाफ आ गया यहाँ पर, फिर x1 इंटू ये y2 माइनस y3, ये आ गया टर्म यहाँ पर, x1 इंटू ये y2 माइनस y3, ये मिल गया टर्म. देन माइनस या अलॉन्ग C1 करते हैं, ये माइनस x2 होगा, ये ऐसा होगा माइनस x2 इंटू, क्योंकि ये जो प्लेस है A21 है, 2 प्लस 1 ऑड नंबर रहता है तो नेगेटिव होगा, माइनस x2 इंटू, अब यहाँ पर देखो इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ो, तो y1 माइनस y3 होगा, y1 माइनस y3 होगा, ऐसा ये डिटरमिनेंट बचेगा. ये रो छोड़ के y1 1 y3 1, तो ऐसा पहले क्रॉस y1 माइनस y3, यहाँ से माइनस को बाहर निकालो तो ये होगा x2 इंटू y3 माइनस y1, x2 इंटू y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस x3 मीन्स ये जो प्लेस है आपका
A31 है, 3 + 1 4 इवन नंबर होता है। तो x3 इंटू, अभी इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को छोड़ो, y1 - y2, y1 - y2 मिलता है ना। सो एक्सपेंशन ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, तो आपको सेम फार्मूला मिलेगा। तो इस फार्मूले को आपको याद रखना है। डिटर्मिनेंट में किसी भी ट्रायंगल का अगर फार्मूला है तो सीधे सीधे उसके कोऑर्डिनेट्स, पहला पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1, दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स x2 y2, तीसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट x3 y3, ऐसे लिख दो। और थर्ड जो कॉलम है 1 1 1 करना है, हाफ इंटू, लेकिन हाफ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, याद रहेगा ये फार्मूला? यस सर। हाँ, ओके। Yes, sir. ओके नाउ सी सम एग्जांपल्स। सिंपल है। अच्छा, इसमें क्या करना है कि जैसे कि डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू आपकी नेगेटिव भी आ सकती है, लेकिन एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो उसका हमको मॉड लेना है, हमेशा पॉजिटिव आंसर लेना है, क्योंकि एरिया जो हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए एरिया हमेशा पॉजिटिव लेना है। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव भी है तो भी हमको वो आंसर पॉजिटिव लेना है। सो इसमें रिमार्क्स में लिख सकते हैं हम, रिमार्क्स नंबर 1, सिंस एरिया इज पॉजिटिव, सिंस एरिया इज पॉजिटिव, एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी, दैट इज we always take the absolute value, absolute mean पॉजिटिव वैल्यू, उसकी मॉडुलस वैल्यू लेना है ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो ये याद रखना है। अगर आपको ये आंसर नेगेटिव भी मिलता है डिटरमिनेंट का, तो भी आपको उसको पॉजिटिव में लिखना है, क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये पहली ये बात याद रखना है। और दूसरी बात, जब अगर एरिया आपको दिया है, सपोज मान लो कोई कोऑर्डिनेट्स निकालना है, तो एरिया अगर दिया है तो वो एरिया जो है, जैसे डिटरमिनेंट की वैल्यू प्लस माइनस दोनों हो सकती है, तो उस एरिया के लिए उस समय एग्जाम्पल सॉल्व करते समय प्लस माइनस दोनों कंसिडर करना है, क्योंकि डिटरमिनेंट की वैल्यू तो आपकी प्लस माइनस दोनों हो सकती है। इफ एरिया इज गिवन, अगर आपको एरिया दिया है, यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज लेना है डिटरमिनेंट की, ऑफ द डिटरमिनेंट, ठीक है। फॉर कैलकुलेशन के लिए एरिया अगर दिया है तो प्लस माइनस दोनों कंसीडर करना है। अच्छा, उसके बाद में मुझे बताओ कि अगर आपके तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, जैसे कि ये पॉइंट ए है, ये बी है, यहाँ पे सी है, तो कोई बताएगा मुझे इस तीनों कोलिनियर पॉइंट से जो बनने वाला ट्रायंगल होगा उसका एरिया क्या होगा? 0। हाँ, 0 होगा। ये वेरी गुड, क्योंकि इससे ट्रायंगल ही नहीं बनता है, तो एरिया 0 होगा। सो द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, थर्ड, द एरिया ऑफ द triangle whose vertex triangle formed by three कोलिनियर पॉइंट्स, अगर तीनों कोलिनियर पॉइंट्स है तो उसका एरिया 0 रहेगा। तो ये 3 बातें आपको याद रखना है। पहली बात कौन सी है कि जब भी आपको अगर अपने डिटरमिनेंट का यूज करके अगर आप एरिया निकालते हो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू हो सकता है नेगेटिव भी आएगी, लेकिन आपको उस समय वो एरिया जो है आपको पॉजिटिव कंसीडर करना है। यू हैव टू कंसीडर दैट नेगेटिव वैल्यू एज पॉजिटिव सिंस एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। नंबर 2,
if it is given the area of the triangle, अगर आपको ट्रायंगल का एरिया दिया है, so at that time while calculating the other things maybe x1 y1 जो भी है, so you take both the values plus minus, एरिया के उस समय प्लस माइनस दोनों वैल्यू कंसिडर करना है. थर्ड रिमार्क क्या है कि अगर आपके तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो इन दैट केस यू टेक द एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल एज जीरो. तो आपको उस समय ट्रायंगल का एरिया जो है वो जीरो कंसीडर करना है. ठीक है, चलो हम एग्जांपल देखते हैं अभी. जस्ट अ मिनट इसको एग्जाम्पल लेते हैं. एक्सरसाइज 4.3 नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ द triangle with vertices at the point given, at the point given in each case, given in each of the following, each of the following. Number 1, coordinates से 1 0 6 0 and third is 4 3. Now you have to find the area of this triangle by using the determinant. ठीक है, so solution here हम ऐसा मान लेते हैं कि x1 y1 जो है वो आपका 1 0 है. सेकंड पॉइंट x2 y2 जो है वो आपका 6 0 है. एंड थर्ड पॉइंट x3 y3 जो है वो आपका 4 3 है. ठीक है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू क्या होगा, देखो x1 y1 यह है 1 0 1 0 है ना, x2 y2 हाफ इंटू 6 0 4 3 और 1 1 1 ऐसा लिखना है. सिंपल है, कोऑर्डिनेट्स लिखना है आपको. यस सर. हाँ चलो करो अभी. अब इसको सिंप्लीफाई कर दे. हाफ इंटू देखो 1 इंटू हाफ बाहर 1 इंटू ये 0 इंटू 1 0, ये -3 0 -3. ठीक है, 1 इंटू मैं अलॉन्ग फर्स्ट रो एक्सपांशन करता, -0 इंटू तो वो 0 हो जाएगा, +0 कर दो, प्लस 1 इंटू ये वाला 6 इंटू 3 18 -0 4 इंटू 0 कितना आता है देखो, हाफ इंटू ब्रैकेट ये -3 और प्लस 18 हाफ इंटू ब्रैकेट 15 आ रहा है. सो 15/2 स्क्वायर यूनिट. समझ में आया क्या? 15 समझ में आया क्या? यस सर. हो गया सिंपल. इस तरह से आपको एरिया, सर. हाँ इस तरह से आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना. सिंपल फार्मूला है. इसको क्लियर करने दो मुझे. हाँ, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन.
अभी आप बाकी के करो, एक्सरसाइज 4.3 में के 1 2 3 दिया फर्स्ट क्वेश्चन में, क्या उसको आप कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, शो दैट द पॉइंट्स, शो दैट द पॉइंट्स, शो दैट द पॉइंट्स कैपिटल ए, फर्स्ट पॉइंट है ए कॉमा बी प्लस सी, पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, कैपिटल बी जो पॉइंट है दैट इज बी कॉमा सी प्लस ए, ये कोऑर्डिनेट्स है बी पॉइंट के, कैपिटल सी के कोऑर्डिनेट्स है सी कॉमा ए प्लस बी, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3 पॉइंट्स वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल आर कोलिनियर। लेकिन इसने बोला है कि ये जो तीनों पॉइंट्स है वो कोलिनियर है करके शो करना है। अगर ये तीनों पॉइंट्स आपको शो करना है कि ये कोलिनियर से, इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू हियर, क्या प्रूव करना पड़ेगा आपको, एरिया, वेरी गुड, एरिया, हाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 बताना पड़ेगा, हाँ वेरी गुड। अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया 0 बता सकते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीनों पॉइंट्स दिए हैं, है ना, द वर्टाइसेस, सॉल्यूशन, द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल ABC बोलता हूँ मैं, अभी तो कोलिनियर है फिर भी आर मान लेते हो कि ट्रायंगल, तो ये पॉइंट है आपका ए कॉमा बी प्लस सी, बी पॉइंट है बी कॉमा सी प्लस ए, एंड कैपिटल सी कॉमा ए प्लस बी, है ना। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू हाफ इंटू, तो ए के कोऑर्डिनेट्स देखो ए बी प्लस सी, बी के कोऑर्डिनेट बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी, और इधर थर्ड कॉलम 1 1 1 लिखना है, सिंपल है ना। चलो अभी क्या करेंगे, कुछ इस पर हम ऑपरेशन लगा सकते हैं। अभी यहाँ पर एक्सपांशन के बजाय कुछ ऑपरेशन किया तो थोड़ा सिंपल हो जाए, इमीडिएट आप उसको एक्सपांड कर पाओगे। कोई ऑपरेशन लगा सकते हैं, देखो तो। यस सर। हाँ क्या लिखोगे, कैसा करोगे, एडिंग बी प्लस कॉलम, हाँ यूजिंग, ये जो C1 है ये पहला कॉलम, इसको मैं C1 प्लस C2 करता हूँ, है ना, चलेगा C1, तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी आएगा। सो देन इक्वल्स टू हाफ इंटू ब्रैकेट, ये बनेगा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ऐसा बनेगा। फिर ये बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी 1 1 1। अभी क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले सकते हैं, C1 में से ले सकते हैं, ले सकते क्या, इसको कॉमन ले लो, C1 में से ए प्लस बी प्लस सी क्या रहेगा 1 1 1, ये बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी और 1 1 1। अभी बताओ इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 क्यों होगी, क्योंकि दो कॉलम आइडेंटिकल है। very good, C1 and C3 are identical, therefore the value of this determinant becomes 0, so it is 0. So as here the value of this determinant means area of the triangle is equals to 0, so therefore we can say that these 3 points are collinear। बोल सकते कि नहीं, तीनों पॉइंट से कोलिनियर है, तभी तो उसका एरिया जो वो 0 आ गया, है ना। सो इन दिस वे यू कैन प्रूव दिस, ओके। देन नेक्स्ट,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अलग टाइप का। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालना। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स, एरिया दिया है यहाँ पर ट्रायंगल का, यूनिट्स, एंड वर्टाइसेस आर, एंड वर्टाइसेस आर, चलो ये पॉइंट, सपोज ये जो पॉइंट है वो K0 है, B जो पॉइंट है वो 4 0 है, C जो पॉइंट है वो 0 2 है। तो यहाँ पे एक जो ये पॉइंट है, एक कोऑर्डिनेट ए पॉइंट का एब्सिस है, दैट इज K। सो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ K इफ द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट। अगर इस ट्रायंगल का एरिया 4 स्क्वायर यूनिट है तो K की वैल्यू क्या होगी? ओके, सो सॉल्यूशन। तो हमने ये देखा है कि इस टाइप के क्वेश्चंस में जो एरिया दिया होता है वो प्लस माइनस लेना है। सो हियर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC वो हो जाएगा हाफ इंटू, चलो वर्टाइसिस लिखो, K0, दूसरा 4 0 0 2 और फिर 1 1 1। ये जो एरिया है वो होगा प्लस माइनस 4। यहाँ पे याद रखना है क्योंकि ये जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है ना। डायरेक्ट अगर हम एरिया लिखेंगे इसका तो वो +4 ही लिखेंगे, लेकिन ये डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है माइनस भी आ सकती है, प्लस भी आ सकती है, इसलिए राइट हैंड साइड जो है वो प्लस माइनस लेना है, ये इतना याद रखना है। अब इसको सॉल्व करके के की वैल्यू निकालते हैं। निकालो फिर कितना होता है, तो हाफ इंटू ब्रैकेट के इंटू देखो 0 0 -2, देन -0 इंटू ये -0 इंटू क्या होगा 4 -0 प्लस 1 इंटू 8 -0, बराबर के देखो, इज इट करेक्ट? आवाज आ रहा है? यस सर। हाँ इक्वल्स टू +-4। इस 2 को इधर भी लेके जा सकते हैं हम। तो अभी k इंटू ये क्या होगा, k इंटू ये -2 होगा, ये तो 0 होगा, +8 होगा, इक्वल्स टू ये जो 2 है मैं उधर लेके जाता हूँ, +-8 होगा, बराबर है। तो एक बार -2k दैट इज -2k +8 इक्वल टू +-8। अभी हमको k की वैल्यू निकालना है, k की वैल्यू निकालना है। तो या एक बार क्या करो, -2k +8 इक्वल टू +8 ले लो, और -2k +8 इक्वल टू -8 ले लो। निकालो अभी कौन सी दो वैल्यू जाती है, देखो अभी कौन सी वैल्यूज मिलती है। पहले पहले केस में तो k इक्वल टू 0 मिलेगा, है ना। दूसरे केस में ये जो -8 है और +8 उधर लेके जाओ, -16 होगा, -2k इक्वल टू -16 दैट इज k इक्वल्स टू 8 मिलेगा। ये दो वैल्यूज मिलेगी, राइट, है ना। हाँ, तो k इक्वल टू 0 एंड k इक्वल्स टू 8। So this value should be 0 or 8 so that the area of this triangle will be 4. अगर यहाँ पे k के जगह पर हम 0 लिखते हैं या 8 लिखते हैं, then the area is going to be +4 स्क्वायर यूनिट, है ना। तो एरिया उसका 4 स्क्वायर यूनिट बनेगा उस ट्रायंगल का। अगर यहाँ पर एब्सिसा जो है पहले पॉइंट का दैट इज k, वो अगर 0 या 8 होता है तो।
चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, दूसरे टाइप का देखो, फाइंड द इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन, find the equation of the line joining 1 2 and 3 6 using determinants फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। इस लाइन का इक्वेशन लिखना है आपका डिटरमिनेंट का यूज करके, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो लाइन है इस पर उसने 2 पॉइंट दिया है, यहाँ पर 1 2 है, यहाँ पर 3 6 है, ठीक है। अभी अगर मुझे इक्वेशन लिखना है इस लाइन का, तो इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल आ जाएगा, x और y में आ जाएगा, है ना। जैसे कि हम x प्लस 2y इक्वल्स टू 9 लिखते हैं, तो लाइन का इक्वेशन है कि नहीं, ये लाइन का इक्वेशन है ना। यस हाँ हाँ, तो हमको x और y चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए जनरल पॉइंट ले लेते हैं। जनरल पॉइंट P सपोज यहाँ पर xy लेते हैं, क्योंकि इस लाइन का मुझे इक्वेशन लिखना है। ये भी जो लाइन है इसका मुझे इक्वेशन लिखना है, तो इक्वेशन के लिए 2 वेरिएबल्स x और y ले लेते हैं मैं। सो लेट P xy इज एनी जनरल पॉइंट ऑन दिस लाइन, ओके। सो देयरफॉर ऐसा करते हैं, लेट कैपिटल P xy is any general point on line AB whose coordinates are capital A 1 2 and capital B 3 6। इस लाइन पर मैंने जनरल पॉइंट XY ले लिया, ठीक है। अभी ये तो तीनों पॉइंट्स कैसे हैं, ऑल दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर है, तो उसका ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 0 होगा, है ना। सो एज these 3 points are collinear, therefore area of the triangle formed by A, P and B will be 0। ए पी और बी ये तीनों पॉइंट से तैयार होने वाला जो ट्रायंगल होगा उसका एरिया 0 होगा। सो देयरफॉर इन द फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट आई कैन राइट हाफ इंटू 1 2 पहले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, एक्स वाई दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट, 3 6 तीसरे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट 1 1 1। दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी 0, क्योंकि ये जो एरिया होगा वो 0 होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो, सॉल्व करो इसे और इक्वेशन मिलाओ। हाफ को इधर लेके जाओ 0 हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर हाफ को इधर लेके जाओ 0 होगा, और आई कैन इंटरचेंज एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम्स, डिटर्मिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रॉपर्टी है ना इसकी हमारे ऑपरेशन की। तो मैं ये वाला सेकंड रो जो ऐसा लिखता हूँ, चलो 1 2 1 और 3 6 1 इक्वल टू 0 का कोई प्रॉब्लम चलेगा। आई एम इंटरचेंजिंग दिस R1 एंड R2। अगर माइनस भी होता है तो फिर वो चेंज द साइन, तो माइनस इधर गया तो 0 होगा, 0 इंटू -1, है ना। इंटरचेंज करने के बाद में इफ इट चेंजेस इट्स साइन सो इट बिकम इधर 0 बनेगा, कोई फर्क नहीं, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इधर राइट हैंड साइड में 0 है। अभी निकालो तो क्या मिलेगा, x इंटू ब्रैकेट 2 इंटू 1 2, then -6 2 into a -6 minus y into 1 -3 1 a -3 plus 1 into
6 माइनस 6 इक्वल टू 0। देखो तो बराबर है। यस सर। हाँ चलो, तो ये होगा -4 x इंटू -4 माइनस वाई इंटू ये 1 माइनस 3 -2 और प्लस 6 माइनस 6 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। तो -4x प्लस 2y इक्वल टू 0। बराबर है क्या? तो -1 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों साइड में, सॉरी डिवाइड करता हूँ। -2 से डिवाइडिंग बाय -2, तो ये -2 से डिवाइड किया तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 मिलेगा क्या? देखो डिवाइडिंग बाय -2। यस। हाँ, डिवाइडिंग बाय -2। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। वो जो उसने कोऑर्डिनेट दिया था 1 2 और 3 6, तो ये उसका इक्वेशन है। अच्छा, हमने क्लास 11 में भी देखा है। क्लास 11 में क्या दिया है? इक्वेशन ऑफ द लाइन। अगर लाइन पर के कोई भी 2 पॉइंट्स मालूम है तो इक्वेशन ऑफ द लाइन इज y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू ब्रैकेट x माइनस x1। याद है क्या आपको? लाइन स्ट्रेट लाइंस में देखा हमने 11th क्लास में। डू यू रिमेम्बर Yes, दिस? sir. हाँ, तो y माइनस y1 व्हाट इज स्लोप? क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है स्लोप, इंटू x माइनस x1 होता है। अभी ये x1 y1 है, x2 y2 वैल्यूज पुट करो, सेम इक्वेशन मिलता क्या चेक करो। सेम इक्वेशन y माइनस y1, तो y माइनस y1 कितना है? 2 है, इक्वल टू y2 माइनस y1 6 माइनस 2 6 माइनस 2 x2 माइनस x1 3 माइनस 1 इन ब्रैकेट x माइनस x1 x माइनस 1। देखो ये x1 y1 x2 y2, y माइनस y1 मीन्स 2, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 x माइनस x1। देखो तो क्या मिलता है? तो y माइनस 2 इक्वल टू ये क्या होगा? 4 अपॉन 2 होगा, ये x माइनस 1 होगा।